हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्विस्ट एनालिसिस की। देखिए, न्यूक्विस्ट एनालिसिस क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें इसका आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टुडे वी स्टार्ट विद न्यूक्विस्ट एनालिसिस। देखिए, न्यूक्विस्ट एनालिसिस क्या होता है कि सिंपली इट इज़ ए ग्राफिकल प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन ए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड। तो न्यूक्विस्ट एनालिसिस क्या है? ये सिंपली किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूक्विस्ट एनालिसिस मेथड, ये ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड। इसमें क्या होता है कि information about stability is available directly from a graph of the sinusoidal open loop transfer function। इसमें हम साइनसोइडल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है हमारा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम वहां से ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। वंस द फीडबैक सिस्टम हैज बीन पुट इनटू कैनोनिकल फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी इज अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द साइनसोइडल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वंस द फीडबैक सिस्टम हैज बीन पुट इनटू कैनोनिकल फॉर्म। तो एक बार जब आपने फीडबैक सिस्टम को कैनोनिकल फॉर्म में डाल दिया, उसके बाद हम ग्राफ से किसी भी सिस्टम के एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में या रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसमें देखिए, इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग बात करते हैं मैपिंग की, कि मैपिंग कैसे करते हैं। ठीक। तो इसका हम पहला स्टेप हम ये लिख सकते हैं, मैपिंग। मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सच एज ट्रांसफर फंक्शन पी एस with s equal to sigma plus j omega cannot be plotted on a single set of coordinates. The complex variable s equal to sigma plus j omega is dependent upon two independent quantities, the real and imaginary part of s. Hence, s cannot be determined by a line. The complex function ps also has real and imaginary part. It is also cannot be graphed in a single dimension. मतलब कहना कि ये मान लीजिए आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है पी एस का मान, सपोज कीजिए हमने कहा ये एस बराबर एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू दिया है। और वेयर एस बराबर क्या है? एस बराबर है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस फंक्शन को आप सिंगल डायमेंशन प्लॉट पे नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको टू डायमेंशनल प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। आपको टू डायमेंशनल प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो द फर्स्ट इज ए ग्राफ ऑफ जे ओमेगा वर्सेस सिग्मा called the S plane, then the same set of coordinates as those used for plotting pole zero map। तो पहला तो आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी एस प्लेन, ये जो एस प्लेन है हमारा। तो एस प्लेन में क्या होता है, ये हमारा सिग्मा रियल एक्सिस हो गया और ये हमारा जे ओमेगा एक्सिस हो गया। ठीक। और पहला तो हमें ये प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि द सेकेंड इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ imaginary PS serves the real part of real PS called the PS plane। तो एक तो हमें ये प्लॉट चाहिए होगा और एक हमको प्लॉट चाहिए होगा, उसको हम लिखेंगे रियल, या रियल की बजाय उसको आप लिखेंगे PS प्लेन। दूसरा जो आप ड्रॉ करेंगे वो होगा PS प्लेन। इसमें यहाँ पे होगा रियल
पार्ट ऑफ पीएस, रियल पीएस, और इधर होगा हमारा इमेजिनरी पीएस। ये दो प्लॉट जब आप ड्रॉ करेंगे, ये और ये, इससे आपको इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो देयर इज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स इन द टू प्लेन्स, दैट इज कॉल्ड ए मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें इस प्लेन में जो पॉइंट होंगे और इस प्लेन में जो पॉइंट होंगे, इनमें आपस में कोई करस्पॉन्डेंस हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ये लिया हमने, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया, से सपोज कीजिए ये, तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इन दोनों के प्लेन के इन पॉइंट्स के बीच में आपस में कोई मैपिंग होगी, दिस इज कॉल्ड मैपिंग, या उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उनमें आपस में कोई रिलेशन होगा। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट्स इन द एस प्लेन आर मैप्ड इनटू पॉइंट्स ऑफ द पी एस प्लेन बाय द फंक्शन पी। तो एस प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो पी एस प्लेन के पॉइंट्स में मैप किए जाते हैं फंक्शन पी के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज पहले आप समझिएगा। तो इसको हम मान लीजिए और फेयर यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो आप देखिए वहां पे तो काफी कंजस्टेड हो गया था कि ये मान लीजिए हमने बनाया, ये एस प्लेन है हमारा, तो एस प्लेन में क्या होगा, ये सिग्मा होगा, ये जे ओमेगा होगा। ठीक, ये क्या है, ये एस प्लेन हो गया। अब यहाँ पे हमने बनाया, ये क्या है, ये रियल ऑफ पी एस है और ये इमेजिनरी ऑफ पी एस है। तो ये मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो मैपिंग होगी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो मैपिंग होगी, ये अगर मान लीजिए आपका एस जीरो पॉइंट है, दिस इज एस जीरो, तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी पी ऑफ एस जीरो। ठीक, ये एस प्लेन हो गया, ये पी एस प्लेन हो गया। क्लियर? ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसमें देखिए क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहा कि लेट अस कंसीडर ए फंक्शन, कोई एक हम फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक से लेट अस कंसीडर ए फंक्शन पी एस इज इक्वल टू, हमने कहा लेट पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो ये एक तरह से हो गया के इंटू एस माइनस एस वन, एस माइनस एस टू, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका एस माइनस एस ए इंटू एस माइनस एस बी, एंड सो ऑन। ठीक, तो एनी पॉइंट्स एस वन एस टू एस थ्री व्हेन substituted in ps will give values ps1 ps2 ps3 and so on. Then we say S1, S2, S3 maps as PS1, PS2, PS3 respectively. तो यानी ये जो पॉइंट है इसमें एस प्लेन में, जो पॉइंट S1, S2, S3 है, जब इसको PS प्लेन में हम मैपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा PS1, ये हो जाएगा PS2, ये इसकी मैपिंग हो जाएगी PS3। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि PS इक्वल टू S+2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड एस दिया हुआ है, कितना एस दिया हुआ है, एंड S1 दिया है 1+j, S2 दिया है 1-j, और S3 दिया है 2+j। ठीक, तो जब आप PS1, PS2, PS3 निकालेंगे तो देखिए PS1 क्या आ जाएगा, तो ये तो सिंपल एस की जगह 1+j रख दीजिए, 1+j+2, यानी सीधा सीधा आ गया 3+j। सिंपली PS2 कितना आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे 1-j+2 कर दीजिए, ये आ गया 3-j। ठीक, और PS3 निकालेंगे आप, PS3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2+j+2, यानी ये आ गया आपका सीधा सीधा 4+j। तो इस तरह से आप मैपिंग करके निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1+j पॉइंट है, इसका मतलब 1+j मैप्स एज 3+j, 1-j मैप एज 3 यानी ये मैपिंग कर रहा है इसको, ये मैप कर रहा है इसको, और ये मैप कर रहा है इसको। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 पॉइंट्स वी कैन सेलेक्ट ए पाथ
that is number of points and find how that maps in PS plane। तो अलग अलग पॉइंट लेने से अच्छा है कि हम क्या करें, हम इसमें एक पाथ ले लेते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 पॉइंट्स वी कैन सेलेक्ट ए पाथ दैट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड फाइंड हाउ दैट मैप्स इन PS प्लेन। तो 3 पॉइंट की बजाय हम एक पाथ ले लेते हैं। से सपोज कीजिए ऐसे प्लान पाथ ले लिया हमने S1 से लेकर और S2 तक, और इसको ये है एस प्लेन में, इसको फिर हम मैप करा देते हैं PS प्लेन में कि कैसा आता है। ठीक, तो देखिए कैसे होगा ये, कि पॉइंट लेने के बजाय हम एक पाथ ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि से यहाँ पे हमने एक एस प्लेन, ये एस प्लेन लिया हमने, सपोज कीजिए दिस इज एस प्लेन। अब इसमें हमने क्या किया, ये हमारा सिग्मा है, ये जे ओमेगा, ये आपको पता ही है, अगर एस प्लेन है तो ये होगा एक्सिस। अब इसमें हमने कोई पाथ यहाँ पे लिया, सपोज कीजिए S1 से S2 की तरफ, सपोज कीजिए ये हमने लिया ऐसे। ये आया हमारा S1, ये आ गया हमारा S2, ये इस तरह हमने। ठीक, अब इसको हमने क्या किया कि जब PS प्लेन में लाएंगे तो ये क्या होगा, ये रियल PS होगा, ये भी हमने आपको बताया, और ये इमेजिनरी PS होगा। ठीक, अब क्या होगा कि पाथ 1 इज नॉट कंप्लीटली क्लोज बट गोज फ्रॉम S1 टू S2। ठीक है, अकॉर्डिंगली इन PS प्लेन इट मे बी मैप एज शोन। अब यहाँ पे जब आप मैपिंग करेंगे इसकी, तो सपोज कीजिए ये आ गया आपका PS1, और ये मैपिंग होके इस तरह आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया PS2। तो इस तरह से आप ये मैपिंग करके ये यहाँ पे मैप होके और PS प्लेन में मैप होके इस तरह आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए ये तो हो गया कि इफ ए पाथ बिगन एंड एंड्स इन इटसेल्फ इज ए क्लोज पाथ। अब मान लीजिए क्लोज पाथ के हम एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए ये हमने कोई पॉइंट लिया S3, और ये पाथ ऐसे जाके और फिर आके यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक, इस तरह अगर ये पाथ है तो इसकी मैपिंग जब आप PS में करेंगे तो यहाँ पे भी जो पाथ आएगा वो मान लीजिए सपोज कीजिए इस तरह आया, लेकिन वो भी आपका क्लोज्ड पाथ ही होगा। ठीक है, तो इसकी जो मैपिंग आएगी यहाँ पे PS प्लेन में इस जगह पे, वो भी सपोज कीजिए ये आपने S3 दिखाया था, तो यहाँ पे जो आएगा ये क्लोज पाथ ही आएगा इसका मैप होके इस तरह। ठीक, ये आपका S प्लेन हो गया, और ये आपका PS प्लेन हो गया। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि मैपिंग में एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि द मैपिंग थ्योरम एग्जामिन्स द रिलेशन बिटवीन। तो जो मैपिंग होती है, द मैपिंग थ्योरम examines the relation between examines the relation between किसके किसके बीच में, पहला हो गया आपका पाथ एनक्लोजिंग पोल्स एंड जीरो, पाथ एनक्लोजिंग पोल्स एंड जीरोस, ये हो गया। सेकंड है आपका इट्स मैपिंग, और थर्ड है वेदर ओरिजिन इज एनक्लोज और नॉट इन द मैपिंग। तीसरी चीज ये ध्यान रखता है कि वेदर origin is enclosed, origin is enclosed or not in the मैपिंग। ये तीन चीजों का मैपिंग में ध्यान रखना पड़ता है। मैपिंग मतलब एक तरह से हो गया आपका PS प्लेन में, कि
जो पाथ एनक्लोज कर रहा है पोल्स एंड जीरोस को उसको, दूसरा इसकी मैपिंग को, और तीसरा वो 10 को, सॉरी, ओरिजिन को एनक्लोज कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी मैपिंग के टाइम में। अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैपिंग, मतलब जब एस प्लेन से आप पी एस प्लेन में जब आप मैपिंग करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।